उम्र छोटी है। ओह सत श्री अकाल। हाँ क्या कर रहे हो? मैं कॉम करदा भी ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਾ करना। अच्छा कहाँ जाना आपने? मैं चला बरात सरवाला बन के। सरवाला। शाइन की चाय बाहर आने लगी थी। माँ ही चाय पी रही है और टाइम हो गया है 9 बजने में 10 मिनट है मेरे को लगता है ना। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय पी लो, हमने तो पी ली है। शाइन और ना पहले इसको वो लेके दो आप दवाई, और रास्ते में शादी बन जानी है हमारी। मम्मा दे कोल बैठी तुम्हें दवाई लेके देनी बस। क्यों? मैं कपड़े खराब करा आपने? नहीं यार, इसको भी फिर तंग करती है रास्ते में, पता है ये ना अजीब अजीब से सांस लेती है मेरे कान के पास आके। आ तो जाना नंगल। नंगल थोड़ी जाना हमने। नंगल तो टाली है, कितनी दूर है? नाली है। कल तो आप कह रहे थे ऊने जाना है हमने। ऊने नहीं है, नंगल तो टाली वाल दे नेड़े तेरे कहते थे। फिर नेड़े तेड़े करते करते इसको तो आ जानी है ना उल्टियां। चल कोई नहीं, देख लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आपने देख तो लिया हमारी तैयारियां चल रही हैं और बाल बिखरे हुए हैं। मतलब हमारा जो है वो प्लान नहीं था बारात में जाने का, लेकिन प्लान हमारा बन गया है। एक्चुअली सरदार जी का बड़ा मन है शादी में जाने का। मेरी आंखें कैसे उठ रही है, सूजी सूजी सी ना। हाँ, कुट्टी जरूर आती है। देख लो वीडियो में, मैं एडिट नहीं करूंगी। पिटाई भी करते हो आप मेरी। अच्छा, तो फिर अभी मतलब प्लान हमारा बन गया। एक्चुअली सुबह 7 बजे सरदार जी उठे और मैंने पता की क्या, उठ ब्याते नहीं जाना। मैंने इनको बहुत टाला कि रहने देते हैं। एक्चुअली मेरे को लगता है पिछला एक पूरा वीक हो गया हम लोग फिर ही जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। मैं थक गई हूँ बुरी तरीके से। हालांकि सच बताऊँ मैं इंटरेस्टेड नहीं थी शादी में, आज वाली में जाने में कोई भी नहीं था, लेकिन सरदार जी का मन है तो सब तैयार हो गए हैं धीरे धीरे से। चाय हमने पी ली है, रस बिस्किट यही कुछ लिया हमने। माही की मेडिसिन लेनी है क्योंकि माही फिर परेशान कर दिया। बच्चों को तैयार करूँगी, कपड़े निकाल लिए सारे, अब प्रेस भी मेरे को भी करने पड़ेंगे। मम्मी का और मेरा सूट ही है, बाकी तो किसी का कुछ नहीं है, हल्का हल्का से प्रेस करनी है। सूट मैंने निकाल लिया है तो अभी वो सारी तैयारी करेंगे। सरदार जी आप क्यों देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे? मेरी कमीज भी है। अच्छा अच्छा, तब मेरे को ऐसे से करके देख रहे हैं कि मेरी शर्ट भी है। हाँ फिर वो करूँगी, अपने कपड़े करूँगी तो आपके भी कर दूँगी। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, धुंध है, बहुत ज़्यादा फॉग है। कल तो मौसम थोड़ा ठीक था, मतलब धूप थी, शाम में ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। और कल मम्मा नहीं गए थे ना, तब वो फिर उन्होंने बहुत गए थी इस करके आज मम्मा नाल लेके जाना। हाँ मम्मी आप पे डाल दिया सारा कि आप नहीं गए थे, इस वजह से जाना है हमने। पता बच्चों के साथ सामान बहुत उठाना पड़ता है, इस वजह से ना घबराहट होने लग जाती है। और वो फैंसी फैंसी से कपड़े, वो बंदा ना पागल सा हो जाता है। बड़े दिन हो गए हमें तो ऐसे ही घूमते हुए ना। तो चलिए तैयार हो जाते हैं, फटाफट से तैयार होके आपको मिलते हैं। बच्चों को तैयार करती हूँ और हमें ना एक और मतलब बर्थडे फंक्शन है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाना। शाइन आपको ना वो आ जा इधर। शाइन बाल खोल, बाल इकट्ठे कर। शाइन को फिर कपड़े पसंद नहीं आए, बड़ा सीन हो जाता है बच्चों के साथ। अभी शाइन को अभी वो कंजकों के लिए भी आए थे, नेबर है हमारे, उनके बेटे का बर्थडे है तो वो कंजकों के लिए कहने आए थे। तो और माही तैयार होकर चले जाओ पहले, हैं फिर इतने में मैं इनको तैयार कर देती हूँ छुटकियों को। चाय तो पी ली अब। हाँ आजा मैडम। तो फिर बस ऐसे ऐसे सब तैयार हो गए, मतलब बहुत सारा हौच पौच सा हो गया। शाम को उनका बर्थडे भी है जहाँ कंजकों पे जाना है इन्होंने, तो ये भी तो कंजके है। हाँ ये भी तो कंजके है, लेकिन नहीं बार बहुत ठंडा, आप लोग जाए। तो चलिए जी बातें ना करते हुए काम कर लेते हैं। आज है बारात व्लॉग। लो जी हम लोग हो गए तैयार, और कैसे हुआ है ना ये हम ही जानते हैं। पीछे की तरफ वैसा है, शादी वाला घर तो हमारा घर ही बना हुआ मुझे ऐसे लग रहा है। और इसने मेरे को इतना परेशान किया, इतना मुझे परेशान किया ना कि बस मैं क्या बताऊँ। दूध भी नहीं पिया, कुछ नहीं किया, बस कल की तरह ये गाड़ी में बैठ के सारा कुछ करेगी। ये बड़ा इनसिक्योर फील करती है और रोने लग जाती है। मास्क दे दो क्योंकि शादी की मौज चल रहे हैं। वैसे तो पंजाब में भी अब है मास्क का सीन, तो फिर यह कि रास्ते में कोई रोक न लेना। बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है। शायद सामान उठा लिया सारा, चलो चले गाड़ी में। मेरे को सांस ही चढ़ गया, थक गई हूँ मैं तो जाने से पहले। चलो चलो शादी में चले। इनके ब्लैंकेट रख लिए हैं, वो शॉल उठाना नहीं की गिर गई है नीचे। सरदार जी आपने टर्बन बांधी है मेरे दुपट्टे के साथ मैचिंग, और आप गुस्से हो गए हो। फिर अब क्यों मेरा परौना गुस्से होया हैं? 10 बाकी क्या है? नहीं 10 परौने क्यों गुस्सा आया? नहीं पकौड़े मुकदे डार्लिंग हैं, लेट हो गए हम। और देख बस गाड़ियां निकल गई। हाय हाय सारी गाड़ियां निकल गई हैं।
पकौड़े नहीं खत्म होते सरदार जी। पकौड़े थोड़ी गड्डियां ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ। आप तो कह रहे थे मेरे को पता है। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਮ ਹੈ। हाय रब्बा, होली 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 राम राम, ठंड रखो ठंड। ਹਾਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਓ। अच्छा जी, सुबह तो जब हम उठे थे, जब रेडी हो रहे थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ठंड थी बाहर ना। तो ऐसे लग रहा था कि हिमाचल में शादी है तो वहाँ और ज़्यादा ठंड होगी। खैर अभी हिमाचल तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन देखिए मौसम कितना साफ़ हो गया, खिला खिला सा अच्छा सा मौसम हो गया है। और रास्ते देखो कितने सुंदर हैं। भाई मेरे से तो ये नेचुरल ब्यूटी देख के रहा नहीं जाता, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कैप्चर तो करूँगी। हम लोग जा रहे हैं और अभी खैर मैंने जैसे आपको बताया हिमाचल तो नहीं आया, एक्चुअली ना रास्ता डिवर्ट कर दिया गया है, कुछ ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो उस वजह से हम गांव-गांव से होके जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे हिमाचल में एंटर कर गए हैं। वो वादियाँ सी दिखने लग जाती है तो फील आने लग जाता है, पता लग जाता है कि हिमाचल में एंटर हो गए हैं। हम लोग शादी में जाते-जाते घूम गए हैं एक्चुअली। एक हमारे आगे है गाड़ी और एक हम है, हम रास्ता भूल गए हैं। और हिमाचल है ना तो रेंज की भी थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे फ़ोन भी नहीं मिल रहे हैं हमें। मैंने कहा वही ना हो, लॉन्ग ड्राइव हो के हम लोग घर चले जाए वापस। अच्छा जी, हम घूमे नहीं थे, शादी में पहुंच गए थे। पहले सीधा गए थे गुरुद्वारा साहब जहां आनंद कारज हुए, और उसके बाद हम लोग वहां आए जहां पे खाने पीने का अरेंजमेंट था सारा ही। तो वहां पे हम लोग पहुंचे, थोड़ा लेट हो गए थे ऑफ कोर्स क्योंकि हमको पता नहीं था ना रास्ते वगैरह, तो इस वजह से। अभी नेचुरल रखूंगी क्योंकि पंजाबी फोक है, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। अभी बारात की एंट्रेंस हो रही है, मतलब ये आनंद कारज होने के बाद। अच्छा जी, हम लोग तो अंदर आ गए क्योंकि अभी उनको बहुत टाइम लगना था। अभी पहले मिलनियाँ अरदास होनी थी, मिलनियाँ होनी थी, उसके बाद फिर रिबन काटना था, सालियों ने भी तो घेरना था। तो बच्चों ने हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया और तकरीबन सब लोग ही अंदर आ गए थे। मेन जन जो होते हैं जिनकी वहाँ पे ज़रूरत होती है वो लोग रुक जाते हैं, ऑलमोस्ट बाकी सब तो अंदर आ ही जाते हैं। देखो ये सिदक को तो बेचारी को नींद भी आने लग गई थी। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं ना, इतनी गैदरिंग में बच्चे परेशान हो जाते हैं। और मौसम इतना खुल गया था ना कि इस टाइम पे सच बताऊँ गर्मी लगने लग गई थी। और ये देखो इस टाइम पे ना अब ये लोग एंटर हुआ है, ये है दूल्हा जिसकी शादी है, शादी हो चुकी है खैर। तो ये है, और बस हम लोगों ने भी खाया पिया एंजॉय किया। और यहाँ पे मैं और इंदर दीदी और वीर जी को मिल रहे हैं, और ना वीर जी, मैं उनको कह रही थी पहचानो मैं कल किसको लेके आई थी, तो दीदी ने फटाफट से पहचान लिया था। पता नहीं उन्होंने कैसे पहचान लिया, और वीर जी पहचानने की कोशिश कर रहे कि दिखाओ शक्ल दिखाओ नहीं पता लग रहा बिल्कुल भी। यहाँ पे ना हम लोग बाहर आके बैठ गए थे थोड़ी देर, क्योंकि बच्चे अंदर इरिटेट हो गए थे, लाउड म्यूजिक था। और जैसे मैंने बताया गर्मी भी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जब आए तो फिर मौसम ठंडा था तो ठंड लगने लग गई। और यहाँ पे ये जो दोनों लड़कियां बैठी हैं ना ग्रीन्स में, ये दीदी की भतीजी हैं। तो देखो सिदक ना, सिदक तो मेरी गोदी में सो रही है, कितने आराम से बैठी हुई है ना गोदी में। ये बिल्कुल भी ना ऐसे नहीं करती कि जैसे बच्चे करते हैं ना, ऊपरा करते हैं, किसी की गोदी में नहीं जाते। ये चली जाती है हर किसी की गोदी में, कंफर्टेबल रहती है, मस्ती में रहती है पूरी। और बस इसके बाद हम लोगों ने जल्दी ही लंच कर लिया था, क्योंकि हम लोग भी जल्दी निकले थे और दीदी और को भी। ऐसे होता है ना, फिर घर पे जाके घर की तैयारियां करनी होती हैं, नई दुल्हन आएगी तो अपने रीति रिवाज करने होते हैं। तो दीदी और भी काफ़ी जल्दी निकल आए थे वहाँ से, और हम लोग भी निकल आए थे, क्योंकि फिर बच्चे इरिटेट भी कर रहे थे और मौसम भी कुछ ठंडा और ऐसा हो गया था। और देखो जहाँ भी ग्रुप बैठा हो ना तो फोटोग्राफर आ जाता है, तो हमारी भी यहाँ पे फ़ोटो खींची जा रही है। यहाँ पे ना सिदक उठ चुकी है, और स्माइल ने ना अब सिदक को उठा लिया, और ये देखो ये इसका सारा दुपट्टा खा गई थी, गीला कर दिया था। मैं चीज़ों को नेचुरल इस वजह से नहीं रख पाई क्योंकि पीछे म्यूज़िक था, कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाता है फिर, और म्यूज़िक काफ़ी लाउड था, तो इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हम ना यहाँ पे सिदक को बुला रहे थे कि क्या कर रही है, और वो बड़ी खुश हो रही थी, और उसको पूरा दुपट्टा इसने गीला कर दिया था, मज़े से लगी हुई थी खाने उसका दुपट्टा। ये देखो उसको मना भी कर रहे थे, लेकिन वो हंस रही थी, उसको ऐसे लग रहा था कि ये इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को।
लो जी, इंतज़ार हुआ ख़त्म, दुल्हन आ गई है स्टेज पे, लेकिन ये काफ़ी टाइम लग गया था, आपको पता ही है फ़ोटोग्राफ़र फिर, क्योंकि ये लाइफ़ टाइम मोमेंट्स होती हैं यहाँ पे, फ़ोटोग्राफ ये पोज़, वो पोज़ चलता है, सब कुछ है ना, तो ये अभी आ गए हैं और स्टेज पे अभी ये लोग बैठेंगे। खैर इस टाइम पे हम लोग खाना-खुना खा के अच्छे से फ्री हो गए थे, बस जाने की तैयारियाँ थी, बस मुझे ये था कि मुझे ये मोमेंट कैप्चर करना है और ऑफ़ कोर्स दुल्हन को भी देखना है, तो फिर जाएँगे। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी और हवा देखो चलने लगी है फिर से, शाम हो गई है ना तो ठंड हो गई है। और ये देखो ये लड़की वालों का ना घर है और ये है उनके खेत और यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट था, ये देखिए यहाँ पे ऐसे। और अच्छा अरेंजमेंट था, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। और अभी हम लोग देखो वापस जा रहे हैं और ये कितना इजी हो जाता ना घर के पास हो, मुझे तो अच्छा लगा भाई। चलो ख़ैर, अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है हर किसी की। ये देखिए घर भी खुला-खुला सा, अपनी जगह में हो ना, जैसे शहरों में तो कंजस्टेड घर होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन गाँव वगैरह में ऐसे नहीं होता, जगह खुली होती है ना तो अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ये है उनका घर, ये देखिए खुला-खुला सा। और लो जी, अब हमारी हो चुकी है वापसी। हम कहाँ पहुँच गए सरदार जी? बस नेड़े ही है। कहाँ? बस नेड़े ही है। नेड़े ही है। नहीं अभी काफ़ी दूर है, अभी हम निकले ही हैं, मेरे को लगता है आधा पौना घंटा लग जाएगा। ये तो हिमाचल अभी ऊना ही दिखा रहा है। ऊना थोड़ी है। हाँ वो देखो मंडी है यहाँ की, पता नहीं बस स्टैंड है। संतोषगढ़ है। अच्छा, संतोषगढ़। फिर ये हिमाचल बॉर्डर पे ही पड़ता है। हाँ। सरदार जी आपने ना मेरे पैसे वापस करने हैं। कितने पैसे? केड़े पैसे नहीं, जो मैंने आपको पकड़ाए थे वहाँ पे। मेरे पैसे पकड़ाए मुंह तक, पैसे नहीं, पैसे पूछे मैं पढ़ता नहीं किसी तो। मैंने आपको जब अपना फोन इसकी सिफत की फीडर और पैसे पकड़ाए थे आपको। 10 तेन फोन मिल गया। हाँ जी मिल गया ना। हाँ जी। तो फिर क्या कर लो, जब फोन मिल गया पैसे मिल गए उन्हें। बड़े खराब हो आप, ऐसे नहीं करते होते, पैसे नहीं रखते होते। मैं कहता कितने पैसे रखे हैं। शगुन के पैसे किसी के रखने नहीं चाहिए। चाहिए। तो लेने भी नहीं चाहिए लेने भी नहीं चाहिए, जब लंदे हैं तो देने भी नहीं चाहिए। नहीं फिर आप काट के जितने मैंने आपसे लिए थे आप उतने मेरे काट के मेरे बाकी पैसे वापस करो। 1300 रुपए देता है, तो 500 में तो क्या काट के देना। सॉरी बोले, अब आप इसमें मत खोली जाओ ना, इतने दिए इतने दिए, ऐसे ना करो आप। तुम मंगो ना मेरे को, नहीं तो आप मेरी पोले खोल दोगे। ऐसे नहीं कर मांग रहे हैं। ठीक, हाँ बाकी बात करो। तो मेरी ये सलाह है सबको, अब बच्चों के साथ हो जाता है गड़बड़। मैं अपना हैंडबैग नहीं लेके गई थी, शादी में जाओ ना कभी भी अपना हैंडबैग लेके जाओ और आपको जो पैसे मिले ना शगुन के, कभी हस्बैंड को मत पकड़ाओ, क्योंकि मुझे फिर वो कभी वापस नहीं मिले आज तक। मैं दीदी को भी वही कह रही थी, मैं कहा दीदी पैसे अपने शगुन के मत देना वीर जी को, वापस नहीं आएंगे, फिर वो आपको कहेंगे यहाँ लग गए वहाँ लग गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं आप लोगों को भी सलाह दे रही हूँ, धूप मुझे बहुत पड़ रही है, कुछ दिखाई मुझे दे नहीं रहा, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो चलो जी, हमने बहुत सारी शादियाँ खा ली हैं, अब हम डाइट पे आ जाऊँगी। अब क्या बात है, ब्याह हो रही है? नहीं अब कोई शादी नहीं है, अब शाम का बर्थडे है, लेकिन मेरी कोई हिम्मत नहीं है जाने की, बच्चे जाएंगे, मैं नहीं जा रही। सोचो 4:30 बुलाया सुनो। हाँ टाइम? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो चलो इतना तो टाइम पे बुलाते हैं, फिर उसी टाइम पे थोड़ी जाते हैं। और माही देखो पीछे, माही पूरे रूल्स फॉलो कर रही है। माही ने गाड़ी में बैठते ही अपना मास्क लगा लिया है। कोई माँ बाप को रोके लेकिन बच्चे को नहीं रोक सकता, बच्चे ने मास्क लगाया हुआ है। तो चलिए जी, इस वीडियो का एंड करते हैं। ये देखो ये भी मेरी सो गई है छुटकी, किसने बहुत मस्ती की है शादी में। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बाय बाय।